आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, जिसे हम एसएमसी भी कहते हैं। बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखना भी चाहते थे, बहुत से लोगों ने डिमांड भी की। तो मैं एसएमसी ट्रेडिंग का एक कंप्लीट कोर्स शुरू कर रहा हूँ। वीकली आपको इस पे वीडियोस मिलती जाएंगी और आप एसएमसी ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएमसी है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, एसएमसी को हम क्यों यूज करते हैं, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं और ट्रेडर्स को उसको यूज करने का क्या फायदा है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब एसएमसी का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक इसमें रिटेल ट्रेडर्स हैं और दूसरा हमारे पास स्मार्ट मनी है। अब रिटेल ट्रेडर्स जो हैं ये मेरे और आप जैसे नॉर्मल लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, और स्मार्ट मनी में आते हैं बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लार्ज प्लेयर्स। अब नॉर्मली कहा जाता है कि 10% रिटेल ट्रेडर्स मार्केट का बनाते हैं और 90% जो है ये स्मार्ट मनी बनाती है। अब ये मैं नंबर या क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, ये पैसे की बात कर रहा हूँ। तो मार्केट में जो 90% पैसा होता है वो स्मार्ट मनी का होता है और 10% रिटेल का होता है। स्मार्ट मनी में बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं, और लार्ज प्लेयर्स हैं जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है ट्रेड करने के लिए। अब इनकी रेशियो 10% है, लेकिन 90% रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, पैसा लूज करते हैं, और इसमें 90% ये पैसा कमाते हैं। अब इसकी मेन वजह क्या है ये भी आपको आगे चल के बताता हूँ मैं। तो एक मोटा सा कॉन्सेप्ट है कि दो तरह के ट्रेडर्स हैं, रिटेल और स्मार्ट मनी। तो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है, और इसकी अप्रोच क्या होती है कि आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये जो स्मार्ट मनी के प्लेयर्स हैं इनके फुटप्रिंट्स को आप कॉपी करते हैं। यानी कि जिस तरह स्मार्ट मनी प्ले कर रही है आप उनके साथ उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर प्ले करते हैं ताकि आप पैसा कमा सकें। तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन क्या है कि ये प्राइस एक्शन अप्रोच है, प्राइस एक्शन अप्रोच फोकस्ड ऑन स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स। ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है एसएमसी कॉन्सेप्ट की, कि ये प्राइस एक्शन की अप्रोच है। इसमें हम कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे, इसमें बेसिकली हम प्राइस एक्शन को देखेंगे और प्राइस एक्शन को देखते हुए जो स्मार्ट मनी कर रहा है इसके स्टेप्स को हम कॉपी करेंगे। यानी कि स्मार्ट मनी ने अगर एक जगह पे पैसा डाला तो हम भी वहीं पे पैसा डालेंगे, वहीं से बाय करेंगे, ताकि हम इनके साथ साथ हम भी अच्छा पैसा कमा सके और 90% जो फेलियर वाले लोग हैं उनसे निकल के स्मार्ट मनी की तरह हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो ये इसका मेन एक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आता हूँ हिस्ट्री के ऊपर कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू कहाँ से हुआ। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होता, 20th सेंचुरी के अंदर रिचर्ड विकॉफ के नाम से एक बंदा था। इसने क्या किया, इसने स्मार्ट मनी को, यानी कि स्मार्ट मनी कहीं पे बाय कर रही है कहीं पे सेल कर रही है, इसको स्टडी करना शुरू किया और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जैसा एक कॉन्सेप्ट बनाया। इसके बाद माइकल जे नामी एक बंदे ने, माइकल जे, जिसको हम इनर सर्कल ट्रेडर भी कहते हैं, इनका चैनल भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, इनर सर्कल ट्रेडर। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, रिचर्ड विकॉफ के कॉन्सेप्ट को मज़ीद रिफ़ाइन किया, इसमें मज़ीद चेंजेस किए, इसको बेटर किया और एक लास्ट कॉन्सेप्ट निकाला जिसे हम कहते हैं एसएमसी, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो ये इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट की बेस बनाई, इन्होंने इसमें चेंजिंग की और एक रिफाइंड कॉन्सेप्ट निकल के आया जिसमें हम एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए इसमें ट्रेड करते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है वाई एसएमसी। अब हम एसएमसी को क्यों यूज़ करते हैं, ये बेनिफिशियल क्यों है हमारे लिए मार्केट में। अब आप जैसा और मेरे जैसा जो प्लेयर है, ठीक है, एक लोकल या एक आम ट्रेडर है, उसका छोटा सा पैसा है। अगर उसने बाय करना है, जब भी आप एक्सनेक्स के ऊपर या जिस पे भी आप ट्रेड करते हैं आप बाय का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका ऑर्डर बाय हो जाता है। आप सेल का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका ऑर्डर सेल हो जाता है। लेकिन जो लार्ज मनी होती है, जो स्मार्ट मनी है, इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, इनका पैसा बहुत बड़ा होता है, तो इनका ऑर्डर इस तरह एक क्लिक के ऊपर प्लेस नहीं होता। इसकी क्या वजह है, मार्केट में अगर स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस या कोई भी लार्ज प्लेयर, फॉर एग्जांपल एक लार्ज प्लेयर है, इसको किसी भी चीज़ की 10,000 क्वांटिटी बाय करनी है, और दूसरी तरफ हमारे पास रिटेल ट्रेडर्स हैं। अभी जो रिटेल ट्रेडर्स हैं इनके पास ये बेचना चाहते हैं, इनके पास 5,000 क्वांटिटी है सेल करने के लिए। अब स्मार्ट मनी ने बाय करनी है 10,000 क्वांटिटी। अब ये 5,000 क्वांटिटी तो इनको एक क्लिक के ऊपर मिल जाएगी, इस 5,000 क्वांटिटी को तो ये एक क्लिक के ऊपर खरीद सकते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा 5,000 है ये कहाँ से आएगा। तो ये क्या करेंगे कि मार्केट में
मैनिपुलेशन करेंगे, इस तरह से मार्केट को गिराएंगे। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को लगेगा कि मार्केट गिरने वाली है और ये अपनी बाकी क्वांटिटी भी सेल करना चाहेंगे और ये बाकी क्वांटिटी खरीद लेते हैं स्मार्ट मनी और यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर उठ जाती है। तो इस तरह रिटेल ट्रेडर लॉस में चले जाते हैं और स्मार्ट मनी प्रॉफिट के अंदर। तो एसएमसी का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हमने इनको फॉलो करना है कि ये मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं और हमने इनको देखते हुए अपनी ट्रेडिंग को करना है। अब हम आते हैं कि स्मार्ट मनी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसमें हमें किस किस कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ता है तो हम पूरी एसएमसी को सीख सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें हम आगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर पढ़ेंगे। सेकंड पे है सप्लाई एंड डिमांड, थर्ड पे है ऑर्डर ब्लॉक, फोर्थ पे है लिक्विडिटी, फिफ्थ पे है एफवीजी। तो ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके मेन पिलर्स हैं एसएमसी के। अगर इन 5 चीज़ों को हम सीख लेंगे तो हम एसएमसी का पूरा कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं और एसएमसी के अकॉर्डिंग ट्रेड भी कर सकते हैं। इस पे अब आपको मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो नेक्स्ट वीक में मिल जाएगी, उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड पे आपको वीडियो मिलेगी, ऑर्डर ब्लॉक पे लिक्विडिटी एंड एफवीजी। इसी ऑर्डर के अंदर मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी वीकली। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। एसएमसी को अगर आप सीखना चाहते हैं, वीकली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। इन वीडियोस को देखें, बारी बारी कॉन्सेप्ट को समझें और इस पर प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ट्रेडर्स यूज़ इट। ट्रेडर्स एसएमसी के कॉन्सेप्ट को क्यों यूज़ करते हैं, ये इतना पॉपुलर कॉन्सेप्ट क्यों है? इसकी एक मेन वजह है कि फॉर एग्जांपल मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। अब क्या होता है, मार्केट यहाँ से मूव करती है और इस तरह ऊपर की तरफ ब्रेक करती है। तो जो रिटेल ट्रेडर है वो देखता है कि ब्रेकआउट आ गया, यहाँ से बाय कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट दोबारा से अंदर क्लोज करती है और फिर एक बिग बेरिश मूव मिल जाता है हमें। तो ये जो ट्रैप था, ये ट्रैप क्रिएट करती है एसएमसी। अब ये जो स्मार्ट मनी है वो ये ट्रैप क्रिएट करती है किसके लिए? रिटेल ट्रेडर के लिए। और बहुत से रिटेल ट्रेडर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं, ब्रेकआउट देख के बाय कर लेते हैं और स्मार्ट मनी का जो असल मूव होता है वो क्या होता है? सेलिंग। ये सारा मूव था स्मार्ट मनी का। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का मेन पर्पज़ यही है कि हम रिटेल ट्रेडर का जो ट्रैप है उनके लिए, इससे हम बच सकें और हम स्मार्ट मनी का जो रियल मूव है इसको हम कैप्चर कर सकें।